के बाद वुहान की 1 करोड़ से ज्यादा आबादी का मेडिकल टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। फिर डरा रहा है वुहान। फिर लौटा वुहान में कोरोना। चीन पर बड़ा खतरा आने वाला है। वुहान की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा, खौफ से उसकी रूह कांप गई थी। एक बार को पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देखकर सहम गई थी। वुहान में कोरोना फैला तो पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। लोगों को घरों के अंदर जबरन कैद किया जाने लगा। वायरस न फैले इसके लिए लोगों के घरों तक को सील कर दिया गया। 23 जनवरी से ये खतरनाक वायरस पूरे वुहान में आग की तरह फैल चुका था। इसके साथ ही वुहान और हुबई प्रांत में अनिश्चित काल के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। देखते ही देखते कुछ ही दिन में वुहान शहर की सड़कें सूनी हो गईं। दफ्तर बंद हो गए। अस्पतालों से लेकर सड़कों तक कोरोना के मरीज सामने आने लगे। जगह जगह घरों से लेकर सड़कों तक लाशें नजर आने लगी। कुछ लोगों का दावा है कि ये वायरस चीन के चमगादड़ मार्केट से फैला था। हालांकि चीन बार बार इन खबरों को खारिज करता रहा है, लेकिन कुछ ही दिन में उसका ये वायरस पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका था। वुहान के साथ ही चीन में लगातार केस बढ़ते जा रहे थे, लेकिन चीन आंकड़ों में बाजीगरी करता जा रहा था। इसी बीच 8 अप्रैल को चीन ने वुहान शहर से लॉकडाउन को पूरी तरह हटा दिया। वुहान के मॉल, बाजार, स्कूल सब कुछ दोबारा खुल गए। वुहान की सड़कों पर एक बार फिर पहले की तरह रौनक दिखने लगी। लेकिन 12 मई को वुहान में आए 6 नए केस ने सरकार की टेंशन फिर से बढ़ा दी है। वुहान के रिहायशी इलाकों में फिर से कोरोना के केस सामने आने के बाद सरकार एक बार फिर हरकत में है। सरकार ने आनन फानन में इसके लिए जिम्मेदार अफसरों की छुट्टी कर दी है और पूरे शहर की 1 करोड़ से ज्यादा आबादी का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला ले लिया है। इसके लिए 10 दिन का एक कार्यक्रम बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें एक बार फिर घर घर जाकर वुहान के लोगों का टेस्ट करेंगी। चीन के वुहान शहर में कोरोना के 50,339 मामले सामने आए थे, जिसमें 3,869 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया से सच छुपाने की चीन की बहुत पुरानी आदत है। चीन ने दावा किया कि उसके यहाँ कोरोना से वुहान में 3,689 लोगों की मौत हुई। यह हैरान करता है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में करीब 43 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं और करीब 3 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। चीन की सच्चाई का पोल खोलने के लिए एक दावा और है वहां पे कि वहां पे वुहान में करीब 5,000 अस्थि कलश की मांग की गई थी एक दिन में। और दूसरा, वहां का मोबाइल कंपनियां जो हैं, उन्होंने कहा कि उनके यहाँ करीब 2 करोड़ मोबाइल फोन इस दौरान स्विच ऑफ हुए। ये चीन की सच्चाई सामने लाने के लिए बड़े दावे हैं। जानकार आरोप लगाते हैं कि चीन दुनिया के सामने सही आंकड़े नहीं बता रहा है। ऐसे में इस बात की क्या गारंटी है कि वुहान में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट सचमुच कराया जाएगा?
वुहान में नए 6 केसेस आए हैं चाइना के अंदर में, और चाइना ने डिसाइड किया है कि 10 दिन के अंदर अंदर 11 मिलियन यानी कि 1.1 करोड़ लोगों का वो टेस्ट करेंगे। दैट इज द लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस विच इज रिक्वायर्ड इन ए कंट्री, कि अगर 6 केसेस आ जाते हैं तो वो सबको अब दोबारा से तो क्वारंटाइन कर नहीं सकते। ये सेकेंड वेव है। सेकेंड वेव का मतलब है जहां केसेस खत्म हो गए, कम हो गए और दोबारा आ गए। जनवरी 23 से अप्रैल 8 तक इन्होंने लॉकडाउन किया था, लॉकडाउन खत्म हुआ, दोबारा केसेस आने चालू हुए, तो एक्सटेंसिव टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि बीमारी को उसकी जड़ से वहीं का वहीं खत्म कर दें। आई थिंक जो चाइना ने मॉडल किया, जिस तरीके से शुरू में इन्होंने बीमारी कंट्रोल करी और जिस तरीके से सेकेंड वेव को कंट्रोल करने जा रहे हैं, वो बिल्कुल ही सराहनीय है। कोरोना पर ड्रैगन की डेंजर साजिश का अंदाजा एक और खबर से लगा सकते हैं। वुहान के साथ ही चीन के एक और शहर शुलान में कोरोना से निपटने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया गया है। ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक शुलान शहर में 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये सभी लोग एक लॉन्ड्री वाले के संपर्क में आए थे। लेकिन शुलान की खबर कहीं बाहर न फैल जाए, इसको देखते हुए चीन ने शुलान में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया। शुलान की सीमा उत्तर कोरिया से सटी और डर है कि इसका असर कहीं पड़ोसी देश तक न पहुंच जाए। पाकिस्तान और उत्तर कोरिया की तरह चीन में भी नागरिकों की आवाज को दबाना एक आम सी बात है। 1989 का थियामेन स्क्वायर हो, जब 10,000 छात्रों को मौत के घाट उतार दिया गया हो, या कोरोना काल में वेंग लियांग वैज्ञानिक जिन्होंने कोरोना के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई, या बैड गर्ल शी झेंगिल जो अचानक से गायब हो गई। ऐसे में 1 करोड़ लोगों का कोरोना जांच होगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कुलभास्कर ओझा, इंडिया न्यूज।